हेलो बच्चों। यहाँ पे आपका क्वेश्चन है सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पहला स्टेटमेंट है यूनिट ऑफ प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर ए व सेकंड ऑर्डर रिएक्शन इज मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। आपका स्टेटमेंट बी है जीरो ऑर्डर रिएक्शन मस्ट बी अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। फिर सी है आपका मॉलिक्यूलरिटी इज डिफाइंड ओनली फॉर आरडीएस इन अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। और आपका डी पार्ट है रेट कांस्टेंट के रिमेन अनअफेक्टेड ऑन चेंजिंग टेम्परेचर। तो ये चारों में से हमें देखना है कौन सा इनकरेक्ट है। यहाँ पे अगर हम देखें सबसे पहले की कंसेप्ट के बारे में देखते हैं, आर्हेनियस इक्वेशन। अगर हमें आर्हेनियस इक्वेशन समझ में आता है तो हम यहाँ पे ये पर्टिकुलर क्वेश्चन जो है आराम से सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट पार्ट की, जहाँ पे हम प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर के बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे जो आर्हेनियस इक्वेशन होता है वो देखते हैं। सो आर्हेनियस इक्वेशन आपका होता है के इक्वल टू आपका ए मल्टीप्लाइड बाई ई रेज टू द पावर ऑफ ई ए डिवाइडेड बाई आर टी। यहाँ पे के आपका जो है रेट कांस्टेंट है, ए आपका प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर है, ये जो है एक्टिवेशन एनर्जी है, आर आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और टी आपका जो है टेम्परेचर है। अगर हम इसमें देखें तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि आपका जो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट जो होगा वही होगा बेसिकली आपका यूनिट प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका जो ई रेज टू दी पावर में जो ये ई ए बाई आर टी रहा होगा, इसका जो है यूनिट अपने आप को एक दूसरे में कैंसिल आउट कर गया होगा, राइट। तो इसीलिए आपका जो भी इसका यूनिट रहने वाला है के का, वैसा ही आपका यूनिट रहने वाला है आपके ए का। यहाँ पे हम अगर बात करते हैं यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर सेकेंड ऑर्डर, तो ये हो जाएगा इक्वल टू लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स, राइट। ये आपका जो है यूनिट होगा। तो इसी से हम जो है आपका कंक्लूड कर सकते हैं कि आपका यूनिट ऑफ प्री फॉर, तो ये हो जाएगा आपका इक्वल टू लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स दिया है। इसका मतलब यहाँ पे आपका जो ए है वो आपका स्टेटमेंट हो जाएगा इनकरेक्ट। तो मूव करते हैं नेक्स्ट वाले पे। तो यहाँ पे है जीरो ऑर्डर रिएक्शन मस्ट बी अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के बारे में। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट जो है हमें डिस्कस करना है मॉलिक्यूलरिटी। जब हम बात करते हैं मॉलिक्यूलरिटी, तो मॉलिक्यूलरिटी क्या होगा कि आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल participating in a single step, that is basically elementary reaction। तो जब हम इसके डेफिनेशन की बात करें तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो भी आपके पार्टिसिपेट करने वाले हैं कोई एक सिंगल स्टेप रिएक्शन में या एलिमेंट्री रिएक्शन में, तो हम उसको जो है उसकी मॉलिक्यूलरिटी बताते हैं। जब हम बात करते हैं यहाँ पे आपके जीरो ऑर्डर रिएक्शन की, तो हम यहाँ पे कहते हैं कि फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शंस द मॉलिक्यूलरिटी कांट बी जीरो। मॉलिक्यूलरिटी जीरो का मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब ये हो जाएगा कि आपका उसमें कोई भी मॉलिक्यूल जो है पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि रिएक्शन तो आपकी हो रही है, राइट। तो उसकी मॉलिक्यूलरिटी जो है जीरो नहीं हो सकती। इसीलिए हम क्या कहेंगे, हेंस ऑल जीरो ऑर्डर रिएक्शंस आर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। मतलब कुछ उसमें आसपास में और भी स्टेप्स चल रहे होंगे जिसके वजह से वहां पे उसकी जो ऑर्डर है उस पर्टिकुलर रिएक्शन का वो जो है आपका जीरो ऑर्डर आ रहा है। इसीलिए अगर हम यहाँ पे देखें, आपका ऑप्शन बी कहता है यहाँ पे द जीरो ऑर्डर रिएक्शन मस्ट बी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप जो है लिख सकते हो आपका जो बी है वो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं सी पार्ट पे। सी पार्ट क्या कहता है कि मॉलिक्यूलरिटी इज डिफाइंड ओनली फॉर द आरडीएस इन अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। सो
जैसे कि हमने यहाँ पे इसके डेफिनेशन पे देखा जो कि आपकी मॉलिक्यूलरिटी की थी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो आपकी पार्टिसिपेट हो रही है। तो यहाँ पे अगर ये बोला जा रहा है कि मॉलिक्यूलरिटी इज ओनली डिफाइंड फॉर आरडीएस दैट इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इन अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। सो यहाँ पे जो है बात चल रही है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की, जो आपको जो है ध्यान देना है, राइट। ओनली डिफाइंड फॉर वो चीज, राइट, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। बट यहाँ पे अगर हम डेफिनेशन देखें तो इट इज डिफाइंड फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन, जितने आपके पार्टिसिपेट कर रहे हैं उस पर्टिकुलर चीज में। सो यहाँ पे हम कहते हैं कि मॉलिक्यूलरिटी कैन बी डिफाइंड फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन, राइट। और फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जब हम देख द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप दैट इज आर डी एस इज लुक फॉर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है बेसिकली हम लोग देखते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में जो आरडीएस होता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सो जो है सिर्फ और सिर्फ हम लोग कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलरिटी डिफाइन कर रहे हैं, राइट। हम एलिमेंट्री के लिए भी डिफाइन कर सकते हैं। तो इसीलिए आपका जो सी रहेगा वो आपका हो जाएगा इनकरेक्ट। अब हम बात करते हैं लास्ट पार्ट पे, जो कि है आपका डी स्टेटमेंट, जहाँ पे ये कह रहा है कि आपका रेट कांस्टेंट जो है अनअफेक्टेड है आपका बाय चेंजिंग टेम्परेचर। तो उसके वजह से उसके ऊपर देखना है हमें, तो वो आरएनएस इक्वेशन से जो है हम यहाँ पे कह सकते हैं कि आपका जो k होता है, राइट। सो k इज इक्वल टू e रेज टू द पावर ऑफ माइनस ई ए बाई आर टी मल्टीप्लाइड बाई आर एन एस कॉन्स्टेंट ए। सो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे आपका जो टेम्परेचर जो है इसके रेट कांस्टेंट के इक्वेशन में आ रहा है, राइट। इसका मतलब आपका यहाँ पे t डज अफेक्ट द रेट कांस्टेंट। यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि वो आपका रेट कांस्टेंट को जो है इफेक्ट करने वाला है। सो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि आपका जो डी स्टेटमेंट है वो भी आपका क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। सो यहाँ पे आप जो है कह सकते हैं आपका ए सी और डी आपके ये तीन स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गए। और इसी वजह से आप कहोगे कि हमें यहाँ पे मार्क करना इनकरेक्ट ऑप्शन थे, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन वन जो है आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। सो यहाँ पे अगर हम चेक करें तो आपका यहाँ ऑप्शन वन है जो आपका करेक्ट होने वाला है। So I hope you have understood the explanation. Thank you. All the best.